दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार, द फ्यूचर लीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस बात से सभी लोग दुखित हैं, विशेष करके बिहार के लोग, कि उनके बच्चों पर, उनके भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। और अत्याचार कौन कर रहा है? अंग्रेज तो कर नहीं रहे हैं। इतना तो कह सकते हैं कि ये काले अंग्रेज जरूर हैं, जो हमारे विद्यार्थियों पर, हमारे छात्रों पर और हमारे भाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है। क्या इसलिए कि वो न्याय की उम्मीद को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या इसलिए कि वो सरकार से उनकी एक मांग है कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और नहीं हुआ है, इसलिए बिहार सर्विस कमीशन जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, बीपीएससी, वो एग्जाम रद्द होनी चाहिए। ये एक सिंपल सी मांग है। इस मांग को ना मानते हुए, छात्रों का बात को ना सुनते हुए, उनसे वार्ता ना करते हुए लाठी से जवाब देना सरकार को और प्रशासन को कहां तक शोभा देता है? दोस्तों ये घटना नई तो है नहीं, इसके पहले भी हो चुकी है बहुत बार। झारखंड में ही देखें तो सीजीएल की जो स्थिति है, जेएसएससी सीजीएल की जो स्थिति है, वो इतनी गंभीर और इतनी दयनीय है। इससे अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 10 साल हो गए, आज तक क्लियर नहीं हो पाया है एग्जाम। बार बार एक ही आरोप लगता है, पेपर लीक, पेपर लीक और पेपर लीक, और पेपर लीक हो ही जाता है। हमारी सरकारें, हमारी प्रशासन सोई रहती है, एजेंसी सोई रहती है, पेपर लीक हो जाता है। कभी पेपर देरी से पहुंचता है, पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, फिर भी सब कांड हो जाता है। तो जिस प्रकार से झारखंड में जो आंदोलन हुए जेएसएससी सीजीएल के लिए, और उसके पश्चात जो लाठीचार्ज हुआ झारखंड के विद्यार्थियों पर, ठीक उसी प्रकार से बिहार में, बिहार के विद्यार्थियों पर भी हुआ है लाठीचार्ज। ये नीतीश सरकार, ये बीजेपी की जो अलायंस है, गठबंधन की जो सरकार है, एनडीए की जो गवर्नमेंट है, वो कहती है कि ये आजादी का अमृत महोत्सव है। ये क्या अही अमृत काल है आपका? अही आप हमको गिफ्ट दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं नए साल का, अही हमको आप गिफ्ट दे रहे हैं अमृत काल का। इसीलिए हमारे आजादी के लिए इतने लोग शहीद हो गए, इसी भ्रष्टाचार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। आप तो जांच करवाएंगे नहीं, तो लोगों की जो बात है उनको सुनेंगे नहीं। छात्र बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से बात करनी है, वार्ता करेंगे। आ जाइए ना, आप कहां व्यस्त हैं? प्रशांत किशोर जी गए छात्रों के आंदोलन में, प्रदर्शन कर रहे छात्र के लिए, उनके समर्थन में। लोग उनको भी ब्लेम कर रहे हैं, सरकार ने उल्टे उन पर केस कर दिया, भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। क्या मजाक है भाई? ये आपके छात्र हैं, आपको वोट देके आपको सत्ता दिलाए हैं, आज आप पावर में हैं तो पावर का रौब दिखा रहे हैं। एक भाई की मौत हो गई इस बीपीएससी एग्जाम का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें एक भाई की मौत हो गई, और उसके लिए भी लोग मांग कर रहे हैं, कम से कम उनकी मृत्यु तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन कुछ क्षतिपूर्ति मिल जाना चाहिए परिवार को, कुछ सहयोग राशि मिल जाना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ना विद्यार्थियों से वार्ता हो रही है, ना मुआवजा दिया जा रहा है, ना यह आश्वासन दिया जा रहा है कि हम जांच करवाएंगे या बीपीएससी रद्द करेंगे। क्या इसीलिए गरीब का बच्चा पढ़ाई करता है? क्या इसीलिए गरीब का बच्चा एग्जाम देता है, वो सपना देखता है हमारे भाइयों का ही स्थिति हो, हमारे भाइयों का ही स्थिति का सामना करना पड़े, इसीलिए वो एग्जाम दिए थे? ऐसा तो था नहीं। तो
सरकार को चाहिए कि वो विद्यार्थियों की बात सुने। सरकार को चाहिए कि उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए विचार करे, जो भी उचित निर्णय है वो ले। क्योंकि देखा जाए तो ये हर जगह का एक ही स्थिति है। पता नहीं क्यों लगता है देश में एक माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है, एक परंपरा सी बनाई जा रही है कि सरकारी नौकरी को इस कदर बदनाम कर दिया जाए, इस कदर वंचित रखा जाए लोगों से कि धीरे 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 करके सरकारी जो नौकरियां वो समाप्त कर दी जाए। झारखंड में भी वही हाल है, बिहार में है, यूपी में है, राजस्थान में है। ये लंबी फहरिस्त है। जब जॉब देना नहीं है गवर्नमेंट जॉब, तो भाई घोषणा कर दीजिए ना अपने घोषणा पत्र में, आने वाले चुनाव में आप घोषणा कर दीजिएगा कि सरकारी नौकरी एनडीए की गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। नीतीश कुमार की जो सरकार है, उनकी सरकार को रहते हुए सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। बीपीएससी एग्जाम में जो गड़बड़ हुआ है, छात्र जो आरोप लगा रहे हैं, छात्र जो मांग कर रहे हैं, उनकी बात को हम नहीं मानेंगे, घोषणा कर दीजिए। झारखंड में भी अभी हालत गंभीर है। तो ये जो हालात हैं, ये हालात की जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि हम ऐसे नेताओं को सत्ता सौंपते हैं जो नेता भ्रष्ट होते हैं। हम ऐसे नेताओं को वोट देते हैं जो नेता हमारी बात को सुनते नहीं है। जीतने के बाद वो मनमाने तरीके से कार्य करते हैं, वो मनमाने तरीके से प्रशासन को आदेश देते हैं। जिस सरकार ने 5 साल में जेएसएससी सीजीएल की सुनवाई नहीं की, जिन्होंने अच्छे तरीके से एग्जाम लिए नहीं, उस सरकार को लोगों ने फिर से जिता के भेज दिया झारखंड में। अब बताइए न्याय कैसे होगा? साफ और स्वच्छ तरीके से बहाली कैसे होगी? अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार में भी वही स्थिति है। पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, फिर जीत के आ गए नीतीश कुमार। तो यदि आप चाहते हैं कि बीपीएससी एग्जाम रद्द हो, बीपीएससी का एग्जाम जो हो स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से हो, तो आप अपने वोट का सही प्रयोग कीजिए। हमें यह समझना होगा कि हमारी ये जो दुर्दशा है उसका जिम्मेदार हम खुद हैं। एक तरीके से हम अच्छे लोगों को भेजें, जिम्मेदार लोगों को भेजें। ऐसी स्थिति, ऐसी वातावरण बने सरकार में, विधानसभा में, जहां हमारी सुनवाई हो, हमारी बातों का ध्यान रखा जाए। आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी बिहार में काफी मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो ये नहीं कहते कि वोट मुझे ही दो, वो ये कहते हैं कि वोट अपने बच्चों के नाम पर दो, अपने बच्चों को मुंह देख करके दो, शिक्षा के नाम पर दो, जो शिक्षा का एक मॉडल पेश करे, स्वास्थ्य का एक मॉडल पेश करे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करे। भाई आप माफिया को वोट दोगे और बोलोगे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो कहां तक सही है? तो ये जो आंदोलन चल रहा है बिहार में, सभी लोग उस पर नजर गड़ाए हैं, चाहे पार्टी के लोग हो या जनता हो या छात्राएं हो। झारखंड के सभी लोग बिहार के इस आंदोलन में साथ हैं, विशेष करके छात्र साथ हैं, क्योंकि छात्र का जो हालात है, चाहे झारखंड में या बिहार में, एक जैसा है, एक जैसा हालात है। तो जो आंदोलन कर रहा है, हमारे भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, उम्मीद है कि सरकार उनकी बात सुनेगी। उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग को पूरा करेगी। इसी उम्मीद के साथ हम ये भी आशा करते हैं कि झारखंड में भी जेएसएससी सीजीएल पर एक अच्छा फैसला लेगी सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य होता है कि वो अपने लोगों की रक्षा करे, जो भी काम हो अच्छे तरीके से करे। लेकिन देखा जाए
तो जिस प्रकार से बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट जारी हुआ है, जो भी मांग है लोगों छात्रों का, विद्यार्थियों का, चाहे झारखंड में हो चाहे बिहार में हो, सुनी नहीं जाती है। सरकार आंखें मूंद लेती है, कान बंद कर लेती है और चुपचाप सो जाती है। छात्र चिल्लाए तो चिल्लाए, प्रशासन की तरफ से मार ही पड़ता है। कभी कभी लगता है कि इस देश में सरकारी नौकरी लेने के लिए मार खाना जरूरी होता है पुलिस का।